अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, आज बात करेंगे एकेडी इंडेक्स ट्रैकर फंड की फंड मैनेजर रिपोर्ट पे। ये एक पैसिव और कन्वेंशनल म्यूचुअल फंड है और इसका हम कंपैरिजन करेंगे एक एक्टिव फंड से जिसकी फंड मैनेजर रिपोर्ट हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं और इसका नाम है एमसीबी पाकिस्तान स्टॉक मार्केट फंड। डिटेल में बात होगी और इसके लिए हमेशा की तरह हमारे साथ मुस्तफ़ा साहब हैं। जी मुस्तफ़ा साहब। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। जैसे खालिद साहब ने आपको बताया कि आज हम फंड मैनेजर रिपोर्ट डिस्कस करेंगे एकेडी इंडेक्स ट्रैकर फंड की, और जो कि सितंबर की होगी। और इसके साथ साथ इसका आज हम मवाजना भी करेंगे एमसीबी पाकिस्तान स्टॉक मार्केट फंड, जो कि एक एक्टिव फंड है। और आपको जैसे पहले हम बता चुके हैं कि ये जो एकेडी इंडेक्स ट्रैकर फंड है, जितने भी आपके इंडेक्स फंड होते हैं वो पैसिव फंड होते हैं। तो एक्टिव फंड को हम पैसिव फंड से कंपेयर करेंगे और आपको ये भी बताएंगे कि कौन सा फंड ज्यादा फिजिबल है और लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म के लिए, और क्यों फिजिबल है, कि इसमें क्या क्या डिफरेंसेस हैं जिसकी वजह से आपके इन्वेस्टर को इस देखभाल से सिलेक्शन ऑफ फंड करना चाहिए ताकि उसका रिटर्न बढ़ सके। तो इसमें सबसे पहले हम आपको एकेडी के फंड का जो इंडेक्स ट्रैकर फंड है, इसकी फंड मैनेजर रिपोर्ट को डिस्कस कर लेते हैं, ताकि पहले आप इसकी फंड मैनेजर रिपोर्ट देख लें तो हम आगे इस पे कंपैरिजन शुरू करते हैं। तो इसमें आपको जैसे पता है कि ये जो फंड जो है ये ओपन एंड फंड है, ये तो आपको पता है। और इसका हमने जैसे आपको कैटेगरी बता दी, ये आपका इंडेक्स फंड होता है। अच्छा, अब इसकी नैव इस वक्त जो सितंबर की चल रही है वो 21.5119 चल रही है। रिस्क प्रोफाइल आपको पता है, जितने भी इक्विटी के फंड है ये सारे के सारे हाई रिस्क हैं। अच्छा, इसका बेंचमार्क जो है वो KSE 100 इंडेक्स ही होता है। अच्छा, और इसके बाद जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो मैं आपको बताता जा रहा हूं। इसमें सबसे पहले अब आती है मैनेजमेंट फीस। तो इसकी जो मैनेजमेंट फीस है वो 1% है, और इसकी फंड लोड भी 1% है। अच्छा, अब इसका जो एक्सपेंस रेशो है वो भी कम होता है, और ये भी 1.65% ही है। अच्छा, इस ये जो फंड है आपका, ये अक्टूबर 11 2005 में लॉन्च हुआ था। तो इसको भी अब ठीक ठाक आपके अरसा हो चुका है, तो भी एक स्टेबल फंड है और एक पुराना फंड है। और इसका ट्रस्टी भी CDC ट्रस्टी है। हाँ, इसके ऑडिटर्स जो है वो यूसुफ आदिल वाले हैं, तो आदिल चार्टर्ड अकाउंटेंट कंपनी, जो कि एक अच्छी कंपनी है। तो और इसकी मैं आपको अब आगे और चीजें बताता हूं। तो इसका जो फंड मैनेजर है ना, अनम देदी, ये मोहतरमा है, और ये मुसम्मात अनम देदी इनका नाम है। और ये है आपकी फंड मैनेजर। तो इसके आगे अब हम चलते हैं कि इस फंड में आपकी जो रिटर्न रहा है ना, पहले रिटर्न को डिस्कस कर लेते हैं। तो इसका जो अब तक का रिटर्न है, जो ईयर टू डेट का रिटर्न है वो है, और मंथ टू डेट का जो रिटर्न है वो, और जो 365 डेज का रिटर्न है वो 7 है। और इसके साथ साथ मैं आपको अब ये भी बताता चलूं कि इसमें जो असेट की एलोकेशन जो है ना, ये भी मैं आपको बता देती हूँ। इसमें सारा जो इसका जो है पैसे जो इन्वेस्ट हुए हुए हैं, ये 94.93% जो है वो इक्विटीज में ही इन्वेस्ट हुए हुए हैं, और बाकी जो है 3.36% जो है इसके कैश या कैश एट बैंक है। अच्छा, और इसमें जो रिसीवेबल्स है आपके वो 1.70%, जैसा कि हमने आपको पिछली रिपोर्ट में बताया था कि जो भी आपने मार्केट में चीजें सेल की हुई होती हैं या जो रिसीवेबल्स आपके होती हैं वो यहाँ आ रहे होते हैं। तो ये भी एक परसेंटेज में 1.70% है। अच्छा, अब मैं आपको ये बताता चलूं कि यहाँ पे आपके पास टॉप 10 इक्विटी होल्डिंग्स जो हैं उसको उसका तस्करा जरा मैं कर देता हूं यहाँ पे, जो कि जरूरी है, ताकि इस फंड में जो इंडेक्स जो स्टॉक एक्सचेंज है सारे वही वाले फंड में इसके जो पैसे लगे हुए हैं उन्हीं शेयर में लगे हुए हैं जो आपके इंडेक्स में होती हैं। इक्विटीज सारी वही वाली इसने परचेज की भी होती हैं, जो कि इनके लिए कंपलसरी है, इंडेक्स से बाहर नहीं जा सकती। अच्छा, इसमें सबसे पहले जो फौजी फर्टिलाइजर कंपनी जो है, इसका 6.01% है। फिर यूबीएल के इसके पास जो शेयर्स पड़े हुए हैं वो 5.50% है। हब पावर 4.45% है। एंग्रो फर्टिलाइजर जो है 4.41% है। मिजान बैंक जो है वो 3.94% है। एमसीबी बैंक जो है वो 3.85% है। ओजीडीसी इसमें 3.57% है। मारी 3.56% है।
एंग्रो 3.11% है और पाकिस्तान ऑयल फील्ड 3.12% है। ये आपकी टॉप 10 होल्डिंग्स मैंने आपको बता दी। अब अगर मैं सेक्टर वाइज इसको लेके चलूं कि इसका किस सेक्टर में कितना इन्वेस्ट किया हुआ है, तो इसमें सबसे ज्यादा कमर्शियल बैंक्स में ही है, जो कि 25.46, मतलब फंड का 25% से भी ज्यादा 1/4 अमाउंट जो है वो कमर्शियल बैंक्स में पार्क हुआ है। जैसे आपको पता है सारे बैंक्स हैवी वेट्स हैं, तो इनका इंडेक्स में काफी वेट होता है, तो उसके हिसाब से सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट इसकी जो हुई हुई है वो बैंक्स में ही हुई हुई है। तो ये एक मैंने आपको बात बता दी। दूसरी, अब इसके बाद चलते हैं तो इसमें आते हैं फर्टिलाइजर। फर्टिलाइजर आपका जो है वो 15.11% है। फिर आपका ओजीडीसी, इसमें आप ऑयल एंड एक्सप्लोरेशन कंपनीज ले लें, ओजीडीसी नहीं, ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनीज का जो है वो 13% है। और आपका इसी तरह अगर मैं आगे चलूं तो सीमेंट जो है आपके वो 7.43% है। और आपके पावर जनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो 6.35% है। और जो अदर्स है वो आपका 27.68% है। तो मैंने आपको यहाँ तकरीबन इसके फंड की जितनी बेसिक चीजें थी वो सब तो मैंने आपको बता दी हैं। अब मैं आपको जो कंपैरिजन की चीजें हैं ना वो खास तौर पे बताता हूँ, इसलिए कि फंड की ये चीजें याद रखनी चाहिए आपको थोड़ी, मगर मैं आपको इसमें जो मेन चीजें वो दोबारा रिपीट करके भी बता दूंगा ताकि कंपैरिजन में हमें आसानी हो सके। तो अब मैं इसका कंपैरिजन शुरू करता हूं। तो इसमें सबसे पहले जो है हम एक मोटी मोटी जो सबसे पहले चीज आती है वो आती है इसकी मैनेजमेंट फी। तो मैनेजमेंट फी जैसे हमने एकेडी का तस्करा किया, ये है 1%। और आपके जो कल हमने फंड डिस्कस किया था यानी कि एमसीबी पाकिस्तान स्टॉक मार्केट फंड, उसकी जो मैनेजमेंट फी है वो है 4%। जैसे कि हमने आपको शुरू में बताया था कि आपके जो ये पैसिव फंड होते हैं, एकेडी के पैसिव फंड है, इनकी मैनेजमेंट फीस हमेशा कम होती है। तो यहाँ हो रही है वो चीज रिफ्लेक्ट कर रही है कि इसकी मैनेजमेंट फीस सिर्फ 1% है और जो एक्टिव फंड है उसकी वो 4% है। ऐसी हमने आपको फंड एंड लोड बताया था कि जो पैसिव फंड्स का कम होता है, एक्टिव फंड्स का ज्यादा होता है, उसमें फंड मैनेजर को ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। तो इसमें 1% है आपका और उसमें आपका फंड एंड लोड 3% है। ये जो मैं आपको फंड मैनेजर की बात बता रहा हूँ ये आपकी मैनेजमेंट फी से लिंक करता है कि जाहिर है उसकी जब 4% होता है तो फंड मैनेजर्स को इसमें ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, इसकी वजह से वो हमेशा चार्ज भी ज्यादा करते हैं। फंड एंड लोड भी मैंने आपको बता दिया 1% एकेडी का है और 3% जो है वो आपका पाकिस्तान स्टॉक मार्केट फंड का है। ऐसी एक्सपेंस रेशियो हमेशा आपका पैसिव फंड का हमेशा कम होता है, तो इसका भी 1.65% है एक्सपेंस रेशियो। और इसका जो आपका स्टॉक मार्केट फंड जो एमसीबी का था इसका 5.04% था। तो इसमें भी एक्सपेंस रेशियो में भी खासा बड़ा फर्क है। अब हम चलते हैं आपके रिटर्न्स में क्या रिफ्लेक्शन आ रही है कि रिटर्न्स किसके कितने हैं। तो मैं आपको यहां सिर्फ सितंबर के मंथ टू डेट रिटर्न बताऊंगा और लास्ट 365 दिन के रिटर्न बताऊंगा। अब इससे पीछे जाना इसकी जरूरत नहीं है, इन दो फिगर से ही आपको यह अंदाजा हो जाएगा कि एक एक्टिव फंड का रिटर्न क्या होता है और एक पैसिव फंड का रिटर्न क्या होता है, ताकि आपको ये चीज पता चल जाए कि एक्टिव फंड जो है वो हमेशा आपको अच्छा रिटर्न देते हैं बनिस्बत पैसिव रिटर्न के। तो एकेडी ने यहाँ जो आपका मंथ टू डेट जो सितंबर का आया है, मंथ टू डेट का रिटर्न यानी कि तो सितंबर के 30 दिन का रिटर्न जो है वो है 2.91%। और जो आपका पाकिस्तान स्टॉक मार्केट फंड का है वो है 5.39%। तो ये तकरीबन आप समझ लें डबल के करीबी है। अगर वो तकरीबन डबल से तो कम है, मगर अगर आप कहना चाहें तो खासा फर्क दोनों के रिटर्न में है। इसी तरह जब हम 365 दिन का रिटर्न देखते हैं तो उसमें भी जो आपका एकेडी का रिटर्न है वो 70.87 है और जो आपका पाकिस्तान स्टॉक मार्केट फंड का रिटर्न था ये था 84.52। तो एक साल में तो आपका इसमें तकरीबन जो फर्क है वो 14% का है। और आपका मगर अभी जो मार्केट चल रही है आपकी करंट जो आपका चल रहा है उसमें आपका फर्क ज्यादा नजर आ रहा है। तो ये तो मैंने आपको बेसिक एक जो चीजें की फिगर्स हैं वो बता दी। अब अगर मैं एलोकेशन और फंड जो उन्होंने किए हुए हैं, जिस तरह आपकी पार्किंग की हुई है, जिन शेयर्स में पैसा लगाया हुआ है, अगर हम उसको लेके चलते हैं तो उसमें सबसे पहले जो है ना कमर्शियल बैंक्स में दोनों की इन्वेस्टमेंट जो है वो तकरीबन 25-25% की है।
तो इस इंडेक्स फंड में तो जरूरत है कि वो इंडेक्स के हिसाब से इन्वेस्टमेंट करती हैं, मगर एक्टिव फंड को भी 25% इसने भी इन्वेस्ट किया हुआ है। अच्छा, अब इसका असर क्या होगा जब आपकी मॉनेटरी पॉलिसी आती है और इस पे अगर बैंक्स में फ्यूचर में जाके जरा लॉन्ग टर्म में, शॉर्ट टर्म में तो इतना फर्क नहीं पड़ेगा, मगर लॉन्ग टर्म में इनकी अर्निंग्स थोड़ी सी कम हो सकती हैं, तो एक्टिव फंड्स तो यहां से निकल जाएंगे, इस रेशियो को कम कर लेंगे, मगर जो आपका एकेडी है, जो इंडेक्स फंड है, वो इसमें कमी नहीं कर सकेगा, इसलिए कि उसकी रिक्वायरमेंट है कि वो अपने इंडेक्स के हिसाब से ही चलेगा, तो वो अराउंड इसी परसेंट में घूमेगा और वो इस पैसे को किसी दूसरी जगह इन्वेस्ट नहीं कर पाएगा, जो कि आपके दूसरे एक्टिव फंड जो हैं वो यहां से अपना रिड्यूस करके और दूसरी जगहों पे चले जाएंगे, जो कि रिफ्लेक्शन आपको अभी आगे नजर भी आएगी। ऐसे ही अगर हम फर्टिलाइजर पे जाते हैं तो फर्टिलाइजर में आपका 15% एकेडी खड़ा हुआ है और 10% जो है आपका एमसीबी खड़ा हुआ है, ये स्टॉक मार्केट फंड। इससे भी ये अंदाजा हो रहा है, तो उसको ये नजर आ रहा है कि इसमें इतना ज्यादा अब रिटर्न नहीं रहा, तो उसने अपनी ये परसेंटेज कम की हुई है बनिस्बत आपके एकेडी से। अगर आप देखें, आप उनको भी इसमें भी जा रहा है, आपको पता है कि गैस के इश्यूज आते हैं, प्राइसेस भी बढ़ सकती हैं, तो ये कंपनीज में थोड़ा सा रिस्क इन्वॉल्व होता है फ्यूचर में भी, तो वो इसको देखते हुए अपना आप को वो एडजस्ट करते हैं। जो आपके एक्टिव फंड होते हैं उन्हें जब मार्केट नजर आ रही होती है, उसका फ्यूचर नजर आ रहा होता है, तो वो तो अपना आप को प्लस माइनस करके उसको एडजस्ट कर लेती हैं, मगर आपका इंडेक्स फंड एडजस्ट नहीं कर सकता। ऐसे ही आपका जो ओजीडीसी में अगर सिर्फ एक कंपनी को ले लूं, तो यहां जो खड़ी है, इसका मतलब है उसका जो वेट है आपका इंडेक्स का, वो अराउंड 13% के है, इसमें एकेडी में 13% है, वो एक ही जो ओजीडीसी है आपका, और आपका इस वक्त अगर आप एमसीबी में देखें वो सिर्फ 4.2% है। इस वक्त तो आपका ओजीडीसी ने अच्छा परफॉर्म किया है, तो इस वक्त तो आपको ओजीडीसी की वजह से इंडेक्स फंड में थोड़ी सी बेहतरी जरूर आई है, मगर जब अगर आप कंपेयर करते हैं सितंबर का रिटर्न, तो भी इसके बावजूद भी उसका रिटर्न जो है वो स्टॉक मार्केट रिटर्न से कम है, तो इसके में भी उसने कोई खास ओवरऑल परफॉर्मेंस में इस 13% से भी कोई खास ओवरऑल में फर्क नहीं पड़ा। अब मैं आता हूं सीमेंट पे। अब सीमेंट में जैसे आपको पता है बहुत तेजी नजर आ रही है, आपका डिस्काउंट रेट गिरने की उम्मीद हो रही है, तो फाइनेंशियल चार्ज इनके कम हो जाएंगे, तो इनकी अर्निंग्स बढ़ेंगी, तो वो स्टॉक मार्केट में इसमें शेयर जो है अप्रिशिएट कर रहे हैं, इनके शेयर में बहुत गेन आया हुआ है। अब ये बात जो है आपके जो एक्टिव फंड्स हैं उन्होंने भांप ली है और उन्होंने ये अपनी इन्वेस्टमेंट बाकी जगह से कम करके इसमें बढ़ा ली है, तो इस वक्त जो एमसीबी की होल्डिंग है वो तकरीबन 15.8% है, और इसकी बनिस्बत आपके एकेडी फंड में जाहिर है जब वो इंडेक्स को लेके चल रहा है तो वो सिर्फ 7.43 है, तो यहाँ आपके एमसीबी फंड की जो है वो डबल है तकरीबन, यहाँ 7 है तो वहां 15 है, तो इस तरह उसका गेन बढ़ जाता है, इसलिए सीमेंट के शेयर्स में तेजी रहती है। ऐसे आप टेक्सटाइल में आए तो टेक्सटाइल में आपको एकेडी जो है ना वो यहां तो नजर ही नहीं आ रहा, अब अदर में वो शामिल हो रहा होगा, इसलिए कि अदर आपका तकरीबन दोनों का ज्यादा ही होता है, तो ज्यादा वो मेन सेक्टर्स आपके बता देते हैं, बाकी सब अदर्स में डाल देते हैं, तो शायद थोड़ा बहुत इसमें टेक्सटाइल में जरूर होगा, मगर जो एमसीबी की टेक्सटाइल का शेयर नजर आ रहा है वो 8.3% नजर आ रहा है, जो कि एक अच्छा हैंडसम अमाउंट उनका 8.3 शेयर्स में भी जो टेक्सटाइल के इन्वेस्ट हुआ है, और इसमें भी मॉनेटरी पॉलिसी है, जब आपका रेट गिरेंगे डिस्काउंट रेट के तो इनको भी फाइनेंशियल बहुत फायदा होगा और इनकी अर्निंग्स भी बढ़ेंगी, तो उसको देखते हुए आप वो एक्टिव फंड जो है उन्होंने अपनी परसेंटेज जो है जाहिर टेक्सटाइल में ज्यादा की हुई है, तो इसका भी एक वो फायदा जाहिर है उसके रेट्स में फायदा इनको ज्यादा मिलता है। अच्छा, अब पावर जनरेशन जो है उसमें आपको पता है कि इस वक्त आईपीपीस का मसला भी चल रहा है और दूसरे मसाइल भी चल रहे हैं, तो आपके एक्टिव फंड्स ने इसमें से पैसा निकाल लिया है या ना होने के बराबर है। इस वक्त जो आपके फंड नजर आ रहे हैं, एक्टिव फंड या एमसीबी की बात कर रहे हैं इस वक्त, तो उसमें ना होने के बराबर है, इसलिए कि इसमें कोई परसेंटेज नहीं आ रही, वो भी फिर अदर का पार्ट हो सकता है, तो इसका मतलब है कि बहुत कम परसेंटेज है। मगर अगर हम एकेडी फंड को देखते हैं तो इसमें 6.25% इसका पैसा डला हुआ है, जो कि आपको पता है कि हब पावर वगैरह और दूसरे शेयर जो हैं तो मार्केट में जो ट्रेड कर रहे हैं वो थोड़े सब नीचे आए हैं, आहिस्ता आहिस्ता थोड़ी सी रिकवरी भी हो रही है, मगर
इस वक्त आपने उसके शेयर्स के रेट नीचे की तरफ आए हैं और आगे जाके भी कुछ इसमें कमी हो सकती है। तो ये जो आपके एक्टिव फंड है इसमें से वो बाहर चले गए हैं, तो इनके रिटर्न अच्छे बन रहे हैं। इसी तरह मैं फार्मा पे आऊं तो एकेडी आपको फार्मा में नजर ही नहीं आता है। शायद अगर में थोड़ा बहुत होगा, इसलिए कि आप देख सकते हैं कि इसका भी जो कंपनीज का पोर्शन है वो इंडेक्स में बहुत कम कंपनियां इसकी आती हैं, इसलिए कि इसकी भी इतनी बड़ी कैपिटल नहीं होती कि वो इंडेक्स का पार्ट बन सके। तो इसकी भी कोई एक आध कंपनी जो है वो इंडेक्स में होती है, तो इसकी वजह से ये जो एकेडी है वो तो बिल्कुल नजर ही नहीं आ रहा है इसमें। मगर इसमें आपको एमसीबी नजर आ रहा है 9.5% से, तो उसमें फार्मा का एक्सपोजर उसने ज्यादा लिया हुआ है। एकेडी में भी शायद अदर्स में लिया हुआ होगा, मगर इसकी बनिस्बत 9.5% जो एमसीबी का है वो बहुत ज्यादा है। इसका मतलब ये है, आप अभी देख रहे हैं मार्केट में फार्मा में तेजी है, और फिर वही बात मैं फिर कह रहा हूँ, उनके भी जो रिजल्ट्स आपके डिस्काउंट रेट की वजह से आएंगे तो वो बेहतर आएंगे, तो उनकी भी अर्निंग्स बढ़ेंगी। तो इसने अपना शेयर जो है पोर्टफोलियो में अच्छा परसेंटेज डाला हुआ है। तो मैंने आपको ये तमाम चीजें एक एक करके बता दी हैं। तो इसका ओवरऑल आपका कंक्लूजन यही है कि आपका जो एक्टिव फंड है वो शॉर्ट टर्म में भी, जैसा आपको पता चल रहा है जो हमने आपका रिटर्न बताया कि फॉर द मंथ ऑफ सितंबर में भी वो बना रहा है 2.91 और एमसीबी बना रहा है 5.39। तो शॉर्ट टर्म में भी जाहिर है वो मूवमेंट ज्यादा करता है, एक्टिवली चीजों को वो मैनेज करती हैं, और वो एक सेक्टर से दूसरे सेक्टर में या एक कंपनी से दूसरी कंपनी में बहुत आराम से मूव हो जाते हैं। उन पे कोई बाइंडिंग नहीं होती कि वो सेक्टर के हिसाब से, इंडेक्स के हिसाब से वो सेक्टर का तयन करें और उस पर अपनी वही परसेंटेज जो आपके इंडेक्स की परसेंटेज है उसी से इन्वेस्टमेंट करें। तो इसकी वजह से एक्टिव फंड आपके शॉर्ट टर्म में भी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, और आपको लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म ही कह लें उसको, लॉन्ग टर्म तो मैं नहीं कहूंगा, 365 डेज का भी जो आपका रिटर्न है वो भी एकेडी का 70.87 है, तो इसका 84.52 है। तो अगर आप 1 ईयर का भी रिटर्न देख लें तो वो भी आपका जो है एक्टिव फंड्स का अच्छा है। तो इन्वेस्टमेंट करने का डिसीजन आपको ये देखते हुए लेना चाहिए कि चाहे आप शॉर्ट टर्म में हो, चाहे आप मीडियम टर्म में हो, चाहे आप लॉन्ग टर्म में हो, तो इस तमाम में एक्टिव फंड जो है वो अच्छा रिजल्ट देते हैं और अच्छा परफॉर्म करते हैं। आज हमने इस कंपैरिजन से ये पता लगाया कि आपकी मैनेजमेंट फीस भी हालांकि इनकी ज्यादा है, एफईएल भी वो ज्यादा चार्ज करते हैं, आपके एक्टिव फंड एक्सपेंस रेशियो भी उनका ज्यादा होता है, मगर फिर भी उनका रिटर्न आपके पैसिव फंड से या आपके जो इंडेक्स के फंड होते हैं उनसे बेहतर है। ये हमने एक कंपनी को या एक फंड को आपको एनालाइज करके बता दिया, इसका कंक्लूजन भी आपको बता दिया कि शॉर्ट और लॉन्ग और मीडियम टर्म में सब में आपको एक्टिव फंड में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। इस तमाम बातों के साथ अपनी इस वीडियो का हम इख्तिताम करते हैं, इसी मैसेज के साथ कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, घंटी के निशान को जरूर प्रेस करें और हमारी वीडियो दूसरों से शेयर करते रहें और हमारे साथ जुड़े रहें। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज।